अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कल सीरत नबी में ज़िक्र हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के कहने से अपना जानवर ज़िबा किया और बाल कटवाए। आपको देखकर और सब ने भी वैसा ही किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर औरतों को कुरैश को देने से मना कर दिया। इस सुलह से ज़ाहिरन तो कुरैश की जीत लग रही थी, मगर ये सुलह मुसलमानों के लिए फ़तह मुबीन साबित हुई। अब आगे मुसलमानों का गम और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का मुनाक़शा। यह है माहिदा सुलह की दफ़ात की हकीकत, लेकिन इन दफ़ात में दो बातें बज़ाहिर इस कस्म की थीं कि इनकी वजह से मुसलमानों को सख्त गम व अलम लाहक हुआ। एक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि आप बैतुल्लाह तशरीफ़ ले जाएंगे और इसका तवाफ़ करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ किए बगैर वापस हो रहे थे। दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और हक़ पर हैं, और अल्लाह ने अपने दीन को गालिब करने का वादा किया है। फिर क्या वजह है कि आपने कुरैश का दबाव कबूल किया और दब कर सुलह की? ये दोनों बातें तरह तरह के शकूक व शुबहात और गुमान व वसवसे पैदा कर रही थीं। इधर मुसलमानों के एहसासात इस कदर मजरूद है कि वो सुलह की दफात की गहराइयों और माल पर गौर करने के बजाय हुज़्न व गम से निढाल थे, और गालबन सबसे ज्यादा गम हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को था, और गालबन सबसे ज़्यादा गम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को था। चुनाचे उन्होंने खिदमत नबी में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि आए अल्लाह के रसूल, क्या हम लोग हक़ पर और वो लोग बातिल पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं? उन्होंने कहा, क्या हमारे मख्तूलीन जन्नत में और उनके मख्तूलीन जहन्नम में नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं? उन्होंने कहा, तो फिर क्यों हम अपने दीन के बारे में दबाव कबूल करें और ऐसी हालत में पलटें कि अभी अल्लाह ने हमारे और इनके दरमियान फैसला नहीं किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खत्ताब के साहबजादे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और इसकी नाफरमानी नहीं कर सकता। वो मेरी मदद करेगा और मुझे हरगिज़ ज़ाया ना करेगा। उन्होंने कहा, क्या आपने हमसे ये बयान नहीं किया था कि आप बैतुल्लाह के पास तशरीफ़ लाएंगे और इसका तवाफ़ करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन क्या मैंने ये भी कहा था कि हम इसी साल आएंगे? उन्होंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो बहरहाल तुम बैतुल्लाह के पास आओगे और इसका तवाफ भी करोगे। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से से बिफरे हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचे और इनसे भी वही बातें की जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही थीं, और उन्होंने भी ठीक वही जवाब दिया जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। और आखिर में इतना और इजाफा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रकाब थामे रहो यहाँ तक कि मौत आ जाए, क्योंकि खुदा की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ पर हैं। इसके बाद इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना की आयत नाजिल हुई, जिसमें इस सुलह को फतह मुबीन करार दिया गया है। इसका नुज़ूल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और पढ़कर सुनाया। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये फतह है? फरमाया, हाँ। इससे इनके दिल को सुकून हो गया और वापस चले गए। बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी तक़सीर का एहसास हुआ तो सख्त नादिम हुए। खुद इनका बयान है कि मैंने उस रोज़ जो गलती की थी और जो बात कह दी थी, इससे डर कर मैंने बहुत से अमाल किए, बराबर सदका व खैरात करता रहा, रोज़े रखता और नमाज पढ़ता रहा और ग़ुलाम आज़ाद करता रहा, यहाँ तक कि अब मुझे खैर की उम्मीद है। कमज़ोर मुसलमानों का मसला हल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाकर मुतमईन हो चुके तो एक मुसलमान जिसे मक्का में अजियतें दी जा रही थीं छूट कर भाग आया। इनका नाम अबू बसीर था। वो कबीला सकीफ़ से ताल्लुक़ रखते थे और कुरैश के हलीफ थे। कुरैश ने इनकी वापसी के लिए 2 आदमी भेजे और ये कहलवाया कि हमारे और आपके दरमियान जो अहद व पैमान है, इसकी तामील कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर को इन दोनों के हवाले कर दिया। ये दोनों इन्हें अपने साथ लेकर रवाना हुए और जुल्हुलैफा में पहुंचकर और जुल्हुलैफा
اور ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँच कर उतरे और खजूर खाने लगे। अबू बसीर ने एक शख्स से कहा, ऐ फलां, खुदा की कसम मैं देखता हूँ कि तुम्हारी ये तलवार बड़ी उम्दा है। इस शख्स ने इसे न्याम से निकाल कर कहा, हाँ हाँ वाल्लाह, ये बहुत ही उम्दा है, मैंने इसका बारहा तजुर्बा किया है। अबू बसीर ने कहा, ज़रा मुझे दिखलाओ, मैं भी देखूं। इस शख्स ने अबू बसीर को तलवार दे दी और अबू बसीर ने तलवार लेते ही इसे मार कर ढेर कर दिया। दूसरा शख्स भाग कर मदीना आया और दौड़ता हुआ मस्जिद नबवी में घुस गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देख कर फरमाया, इसने खतरा देखा है। वो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच कर बोला, मेरा साथी खुदा की कसम कत्ल कर दिया गया और मैं भी कत्ल ही किया जाने वाला हूँ। इतने में अबू बसीर आ गए और बोले, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपका अहद पूरा कर दिया, आपने मुझे इनकी खातर पलटा दिया, फिर अल्लाह ने मुझे इनसे निजात दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी माँ की बर्बादी हो, इसे कोई साथी मिल जाए तो ये तो जंग की आग भड़का देगा। ये बात सुनकर अबू बसीर समझ गए कि अब इन्हें फिर काफरों के हवाले किया जाएगा, इसलिए वो मदीना से निकलकर साहिल समंदर पर आ गए। इधर अबू जंदल बिन सुहेल भी छूट भागे और अबू बसीर से आ मिले। अब कुरैश का जो आदमी भी इस्लाम लाकर भागता वो अबू बसीर से मिलता, यहाँ तक कि इनकी एक जमात इकट्ठा हो गई। इसके बाद इन लोगों को मुल्क शाम आने जाने वाले किसी भी कुरैशी काफिले का पता चलता तो वो इससे ज़रूर छेड़छाड़ करते और काफिले वालों को मारकर इनका माल लूट लेते। कुरैश ने तंग आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह और क़राबत का वास्ता देते हुए ये पैगाम दिया कि आप इन्हें बुलवा लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह और क़राबत का वास्ता देते हुए पैगाम भेजा कि आप इन्हें अपने पास बुला लें और अब जो भी आपके पास जाएगा वो मामून रहेगा। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलवा लिया और वो मदीना आ गए। बिरादरान कुरैश का कबूल इस्लाम। इस माहिदा सुलह के बाद 7 हिजरी के अव्वल में ही हज़रत उमर बिन आस, खालिद बिन वलीद और उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हुम मुसलमान हो गए। जब ये लोग खिदमत नबी में हाजिर हुए तो आपने फरमाया, मक्का ने अपने जिगर गोशों को हमारे हवाले कर दिया है। अब बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।